आज हम ईवीएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पाचन के रहस्य अर्थात सेक्रेट ऑफ डाइजेशन पर कुछ छुपे हुए रहस्य को बताएंगे, छुपी हुई बातों को बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर बोमंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले हैं। इसके बारे में एक कहानी यदि आप लोग सुन लेते हैं तो शायद बहुत सारी बात पता चल जाएगी। ये मार्टिन नाम के एक व्यक्ति थे जो कि फौज में सेवा देते थे। उस सेवा के तहत एक समय की बात है कि वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जब ये डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए गए तो डॉक्टर इनके पेट का इलाज नहीं करके उन पर एक प्रयोग करना चाहा। दरअसल इनके पीछे छुपा हुआ रहस्य ये था कि वो पेशेंट जीने लायक नहीं था, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पर हम कुछ प्रयोग कर लूँ। और ठीक ऐसा ही किया। किसने किया? तो डॉक्टर बोमंट ने किया है। किसके पेट पर किया है? मार्टिन के। तो मार्टिन नाम के एक फौजी के पेट पर किए हैं वो, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि मार्टिन नाम के व्यक्ति के पेट से कुछ एंजाइम को निकाल लिए, मतलब एंजाइम जूस को अर्थात पाचक रस को निकाल लिए और उस पाचक रस के कुछ मात्रा को एक गिलास में रखे, ठीक है। और बाकी जो पाचक शेष बचा था पाचक रस वो उनके पेट में ही था। और वो क्या करते हैं कि अब उनके पास दो जगह पर पाचक रस उपस्थित हो जाता है, एक उनके पेट में अर्थात मार्टिन के पेट में और दूसरा गिलास के मतलब गिलास वाले हिस्से में। तो वो क्या करते हैं कि खाने की चीज़ है, यहाँ पर कॉलम बना हुआ है, 3 कॉलम है। खाने की चीज़, पेट में पचने में लगा समय और ग्लास के पाचक रस में पचने में लगा समय। मतलब कि मार्टिन जो थे उनके पेट से जो निकाला गया पाचक रस था उसको ग्लास में डाल दिए और वो क्या करते थे, कच्चा दूध लिए। कच्चा दूध लेने के बाद वो उनके पेट में वो कच्चा दूध डाले। जब वो कच्चा दूध डाले तो उनके पेट में तो पाचक रस था ही, पहले से ऑलरेडी था ही। तो वो पाचक रस जो था उनके पेट में वहाँ पर पचा है 2 घंटा 15 मिनट में, ठीक है। और इसके बाद ग्लास के पाचक रस में जो ग्लास में रखा हुआ था वो पचा है 4 घंटा 45 मिनट में। तो मार्टिन के पेट में जो रस था उस रस में भी कच्चा दूध डाला और एक गिलास में जो पाचक रस उनके पेट से निकाला गया था उसमें भी कच्चा दूध डाला। उन्होंने यह पाया कि पेट में जो कच्चा दूध डाला गया तो उसके बाद 2 घंटा 15 मिनट में इसको पचने में समय लगता है। और उस गिलास में जब डाला तो उसी कच्चे दूध को 4 घंटे 45 मिनट लग गया पचने में, ठीक है। ठीक उसी तरह से उबले हुए दूध को जब वह डालता है तो फिर 2 घंटे में ही पच जाता है पेट में, लेकिन वही गिलास में जो था वो 4 घंटे 15 मिनट में ही 4 घंटे 15 मिनट में पचता है। ठीक इसी तरह से जब वह पूरी तरह से उबला हुआ अंडा को उनके पेट में डालता है तो वह 3.5 घंटा में पचता है, 3 घंटा 30 मिनट में, ठीक है। और गिलास में 8 घंटा लग जाता है। फिर कम उबला हुआ अंडा था जो कि 3 घंटा में पच जाता है और गिलास में जो था वो 6.5 घंटा में पचता है। फिर है कच्चा अंडा फेटा हुआ जो कि 2 घंटा में पचता है। वहीं अगर ग्लास की बात करें तो 4 घंटा 15 मिनट में पचता है। फिर कच्चा अंडा है जो कि 1 घंटा 30 मिनट में अर्थात 1.5 घंटे में पचता है। वही गिलास में रखा हुआ जो पाचक रस था उस रस में 4 घंटा समय लग जाता है। मतलब कुल मिलाकर मार्टिन जी यह प्रयोग करके निकाले कि यदि पेट में मतलब पाचक रस पेट में भी था, पाचक रस एक गिलास में भी था, लेकिन उन्होंने यह देखा कि जब पाचक रस पेट में होता है जल्दी और खाना पचाने की अगर बात हो तो पाचक रस होने के बावजूद भी मतलब कि बॉडी का जो आंतरिक अंग है उस खाने को बार बार हिलाता डुलाता है, जिसके कारण से वो खाना जल्दी पचता है। लेकिन ग्लास में जो था वो बिल्कुल स्थिर था ना, वो पाचक रस स्थिर था, जिसके कारण से क्या होता था कि खाना को पचने में ज़्यादा देर लगता था, ज़्यादा समय लगता था। बस मिला जुला के निष्कर्ष में यही वो बताए। क्या बताए एक बार फिर से बताते हैं। उन्होंने पेट के पाचक रस में पाचक रस जो था वहाँ भी कच्चा दूध को डाला और कच्चे दूध के जैसे विभिन्न प्रकार के पदार्थ को डाला और डालने के बाद वो देखा कि पेट में जो पाचक रस है यदि वहाँ किसी चीज़ को हम भेजते हैं तो मतलब डालते हैं तो वो जल्दी ही पच जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में डालने के बाद उसका शरीर का जो आंतरिक अंग है उसको पाचक रस की उपस्थिति के अलावा शरीर के अंग उसको विभिन्न तरीकों से है ना
अनेकों बार हिलाते डुलाते हैं, लेकिन ग्लास में जो उपस्थित पाचक रस था उसको हिलाया डुलाया नहीं जाता है, और उसके कारण से ही यह खाना ज़्यादा देर जल्दी तक पचता था। नहीं पच पाता है। ठीक है, तो ये था। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन जैसे कि अभी तक जो हम बताए, पहला कि डॉक्टर का क्या नाम था, तो डॉक्टर बोमोंट था। आदमी का क्या नाम था, मार्टिन। तो मार्टिन नाम था। ठीक है, उन्होंने प्रयोग किया, पाचक रस पर प्रयोग किया है, और ग्लास में, और मतलब कि उसके पेट में डाला गया। ठीक है, और इसमें समय का अंतराल यदि देखा गया तो कुल मिलाकर के यह देखा गया कि पेट में पचने में कम समय लगता है, और बाहर जगह पर जैसे कि ग्लास में तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कुछ बात बताई है जो कि हम आगे बताते हैं। डॉक्टर बोमोंट ने देखा कि जल्दी पचाने के लिए हमारे पेट खाने को खूब हिलाता और डुलाता है। तो डॉक्टर बोमोंट ने क्या देखा, वो देखे कि मतलब कि खाना पचाने की अगर बात हो तो पेट में खाना जाने के बाद उसको पचाने के लिए पेट उसे क्या करता है, हिलाता डुलाता। खाने को खूब हिलाता है, घुलाता है, घुमाता है। ठीक है, वे यह देख पाए कि जब मार्टी दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस अम्ल की तरह होता है। हमारे पेट का जो पाचक रस होता है ना, वो अम्ल की तरह होता है, मतलब कि एसिड की तरह से होता है। जिस तरह से एसिड डालने के बाद किसी जगह पर, जैसे कपड़े पर एसिड डाल दो, चाहे बॉडी पर एसिड डाल दो, तो बॉडी क्या होता है, खराब हो जाता जल उठता है। अगर एसिड डाल दोगे कपड़ा पर तो वो जल उठता है। बॉडी किसी के मुंह पर डाल दो तो पूरा मुंह उसका जल उठता है। तो ठीक उसी तरह से हमारे पेट में एक रस पाया जाता है, और वहाँ पर तुम जानते हो कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। और वही HCl जो है एक तेजाब की भांति काम करता है। जैसे ही खाना उसके अंदर जाता है पेट के अंदर, तो वह पाचक रस तो निकलता ही है, उसके अलावा खाना को खूब हिलाता डुलाता है, तब जाकर के खाना जल्दी पच जाता है। तो यही था एक रहस्य, पाचन के रहस्य यही था जो कि डॉक्टर बोमोंट ने एक फौज पर किए थे, एक मार्टिन नाम के व्यक्ति पर किए थे।